प्रिय मित्रों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल गीता संस्कार में। यहां हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ शिक्षाएं और आत्मिक शांति प्रदान करने वाले प्रेरणादायक विचार साझा करते हैं। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन देना और आध्यात्मिक ज्ञान से समृद्ध करना। यदि आप जीवन के सत्य और आध्यात्मिक उत्थान में रुचि रखते हैं तो दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखना। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। जब वक्त ही अपना न रहे तो अपने भी अपने क्यों रहेंगे। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, एहसास और अपनापन भी होना चाहिए। तोड़ने के लिए तो बस एक बहाना ही काफी होता है। ईमानदारी से मिली छोटी दौलत बेईमानी से मिली बड़ी दौलत से लाख गुना बेहतर है, क्योंकि सुकून के बिना दौलत सिर्फ बोझ बन जाती है। जिसका पेट बेईमानी से भरा हो उसका मन कभी शांत नहीं रहता। वो रातों को जागता है, खुद से ही सवाल करता है, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। धोखे से मिली खुशियां दुख का नया रास्ता बनाती है, और जब वह रास्ता खत्म होता है तब सिर्फ पछतावे की धुंध बचती है। जिस दिन बेईमानी का हिसाब होगा उस दिन दौलत नहीं, सिर्फ ईमान काम आएगा, लेकिन तब तक शायद बहुत कुछ खो चुका होगा। गलत रास्ते की रफ्तार तेज होती है, लेकिन मंजिल हमेशा खाई में गिरती है, और जब गिरते हैं तो सहारा देने वाला कोई नहीं होता। न्याय धीमा जरूर है, लेकिन अंधा नहीं। वक्त लगता है, पर जब वह करवट लेता है तो हर गलती का हिसाब पूरा करता है। हर बुरी कमाई अपने साथ बुरी नीयत भी लाती है, और धीरे धीरे इंसान अपने ही बनाए जाल में उलझ जाता है। धन कितना भी हो, अगर चैन नहीं तो सब व्यर्थ है, क्योंकि जो रातों को चैन से सो न सके वो असल में सबसे गरीब है। जो दूसरों का हक मारता है एक दिन खुद भी भूखा मरता है, और तब उसे समझ आता है कि जो उसने छीना था वो कभी उसका था ही नहीं। ईमानदारी की नींव पर बना मकान कभी गिरता नहीं। वक्त चाहे जितने तूफान लाए वो हमेशा मजबूती से खड़ा रहता है। सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन सुकून भी वहीं मिलता है, क्योंकि यह रास्ता आत्मा को हल्का कर देता है। खुद को धोखा देकर जो अमीर बनते हैं वो सबसे गरीब होते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में हमेशा एक खालीपन रहता है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। बस फर्क इतना है कि कभी कभी यह हिसाब देर से पूरा होता है। न्याय की लाठी भले ही देर से चले, लेकिन पड़ती जरूर है, और जब पड़ती है तो कोई बच नहीं पाता। कर्मों का हिसाब कुदरत खुद लेती है, और उसका तरीका सबसे निष्पक्ष होता है। हर गलत काम का अंत बुरा ही होता है। फर्क बस इतना है कि कोई जल्दी देख लेता है और कोई बहुत देर बाद। सच्चाई देर से जीतती है, लेकिन जीतती जरूर है, और जब जीतती है तो हर झूठ का अंधेरा मिट जाता है। जिस दौलत में बेईमानी हो वो कभी चैन नहीं देती, क्योंकि उसमें सुकून की जगह डर छिपा होता है। ईमानदारी की राह पर चलने वाले गिर सकते हैं, लेकिन टूटते नहीं, क्योंकि उनके पास आत्मविश्वास होता है। झूठी शान की चकाचौंध में सच्चाई की रोशनी दिखती नहीं, लेकिन जब यह रोशनी चमकती है तो हर भ्रम खत्म हो जाता है। दूसरों को गिराकर जो ऊपर चढ़ते हैं वो ज्यादा देर तक टिकते नहीं, क्योंकि उनकी बुनियाद ही कमजोर होती है। धोखे से कमाया हुआ पैसा बीमारी और बर्बादी लेकर आता है, और जब यह एहसास होता है तब तक सब कुछ लुट चुका होता है। जो अपने जमीर को बेचता है वो दुनिया में कभी इज्जत नहीं पाता, और धीरे धीरे उसकी पहचान भी धुंधली पड़ जाती है। अच्छाई की राह कठिन है, लेकिन उसकी मंजिल सबसे ऊंची होती है, और जब इंसान वहां पहुंचता है तो उसे समझ आता है कि यह सफर ही उसकी सबसे बड़ी कमाई थी। जिस दिन इंसान की आंखों में ईमानदारी चमकती है उसी दिन उसकी आत्मा मुक्त होती है, और उस दिन उसे असली खुशी का एहसास होता है। लोग दूसरे को बुरा ऐसे बोलते हैं जैसे खुद गंगा जल से धुले हुए हों। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। जब मुझे यकीन है कि परमात्मा मेरे साथ है तो क्या फर्क पड़ता है कौन मेरे खिलाफ है। आप पसंद किए जा रहे हो या फिर इस्तेमाल हो रहे हो, इस बात में फर्क जरूर पता कर लेना। इंसान तकलीफ में और ज्यादा तकलीफ देता है, लेकिन भगवान तकलीफ में हमेशा साथ देते हैं। आजकल इंसान आपसे सिर्फ जुबान से मीठा बोलता है और मन से बुरा ही सोचता है। अगर जिंदगी को कामयाब बनाना है तो याद रखें, पांव भले ही फिसल जाए पर जुबान को कभी मत फिसलने देना। प्रेरणा लेनी है तो लहरों से लीजिए,
इसलिए नहीं कि वे उठती हैं और गिर जाती हैं, बल्कि इसलिए कि वे जब भी गिरती हैं तब नए जोश से फिर उठ जाती है। इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह होता है, जो उसे उसकी क्षमताओं का दर्शन कराता है। जिंदगी हमें बहुत खूबसूरत दोस्त दे देती है, लेकिन अच्छे दोस्त हमें खूबसूरत जिंदगी देते हैं। संस्कार, तहजीब और अदब केवल दिखावे के लिए नहीं होते, वे मनुष्य के भीतर से प्रकट होते हैं। झुकने वाला हर व्यक्ति कमजोर नहीं होता। कई बार झुकना भी समझदारी और संस्कार की निशानी होती है। गुस्से में इंसान बेकार की बातें तो करता है, पर दिल की बात भी कह जाता है। मतलबी लोगों को सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट से नहीं, जिंदगी से भी डिलीट कर देना चाहिए। वक्त जरूर लगा, पर मैं संभल गया, क्योंकि मैं ठोकर से गिरा था, किसी की नजरों से नहीं। इन्वेस्ट वहीं कीजिए जहां से रिटर्न आए। बात चाहे पैसे की हो, प्यार की हो या फिर मान सम्मान की हो। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। उठ गए हो तो परमात्मा का धन्यवाद कीजिए। हर एक जिंदगी के प्रारब्ध में सवेरा नहीं होता। पुराने साल का बीत जाना और नए साल का आना सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो साथ चल रहे हैं एक दिन साथ छोड़ जाते हैं, इसलिए हर पल खुश रहो और किसी से कोई उम्मीद मत रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भीड़ में हंसते हैं लेकिन तन्हाई में रोते हैं। वे अपनी पीड़ा को छुपा लेते हैं, क्योंकि यह दुनिया केवल मुस्कान को स्वीकार करती है, आंसुओं को नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा विचार बहता हुआ पानी है। यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वह नाला बन जाएगा, और अगर सुगंध मिलाएंगे तो वही गुलाब जल कहलाएगा। अब यह आपके हाथ में है कि अपनी जिंदगी को दुर्गंध से भरना है या सुगंध से। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ घटनाएं भाग्य की मर्जी से होती हैं, लेकिन तुम्हारे कर्मों का फल निश्चित है। जो किया है वही तुम्हें लौटकर मिलेगा। कई लोग मानते हैं कि उपवास से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु भूखा रहने से आत्मा का शुद्धिकरण नहीं होता। यदि ऐसा होता तो संसार के सबसे निर्धन व्यक्ति सबसे अधिक सुखी होते। असली उपवास वह है जिसमें बुरे विचारों का त्याग किया जाए, मन को पवित्र रखा जाए और क्रोध, घृणा व अहंकार से मुक्ति पाई जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को भूलकर दूसरों में अपनी खुशी ढूंढता है वह अंततः स्वयं को ही खो देता है। संबंधों का मूल्य प्रेम और सम्मान में होता है, न कि केवल त्याग में। यदि कोई तुम्हारी उपस्थिति को महत्व नहीं देता तो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा कोई मूल्य नहीं होगा। मैं सच्चे दिलों का कदरदान हूं, इसलिए इस चालाक दुनिया में थोड़ा नादान हूं। परंतु याद रखो, इस संसार में छल और धोखे से कभी मत घबराओ, क्योंकि ये तुम्हें खुद को निखारने और मजबूत बनाने का अवसर देते हैं। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं कर सकता। उसी तरह नीचा दिखाने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। जब तक तुम चुप रहते हो, दुनिया तुम्हारी तारीफ करती है, पर जैसे ही तुम सच बोलते हो, वे तुम्हें अपना दुश्मन बना लेते हैं। सत्य की आवाज मौन में भी गूंजती है, लेकिन जब वह बोलती है तो दुनिया उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। अगर लोग तुम्हें अच्छा समझते हैं क्योंकि तुम चुप रहते हो, तो यह उनकी सुविधा है, तुम्हारा गुण नहीं। कभी कभी सच्चाई बोलने की कीमत अपनों को खोकर चुकानी पड़ती है, पर फिर भी सच बोलना जरूरी है। दुनिया को वही इंसान अच्छा लगता है जो उनकी गलतियों पर चुप रहता है, पर जो सच कहता है उसे वे दुश्मन मान लेते हैं। अगर सच बोलने से रिश्ते टूटते हैं तो समझ लो कि वे रिश्ते झूठ पर टिके थे। सत्य को दबाने से वह खत्म नहीं होता, बल्कि और ताकतवर हो जाता है। लोगों के अच्छे बनने का पैमाना यह नहीं कि वे कितना चुप रहते हैं, बल्कि यह है कि वे सही समय पर सच कहने की हिम्मत रखते हैं या नहीं। अगर तुम्हारा मौन तुम्हारी कमजोरी बन जाए तो उसे तोड़ दो। सत्य की राह मुश्किल है, पर जो इस पर चलता है वही असली विजेता होता है। सच्चाई की राह पर चलने वालों को शुरू में अकेलापन मिलता है, लेकिन अंत में पूरी दुनिया उनके साथ होती है। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ मां बाप का प्यार मिलता है,
बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। साथ रहकर कोई छल करे तो उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बुराई कर दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं। चाहे गाड़ी की रेस हो या जीवन, गति नियंत्रण दोनों आवश्यक है। सफलता त्याग और धैर्य मांगती है। इसे पाने के लिए कठिन परिश्रम और अटूट संकल्प चाहिए। आसान जीवन की इच्छा रखने वालों को महान उपलब्धियां नहीं मिलती। उसकी इज्जत कभी मत करो। जो आपकी इज्जत की कदर नहीं करता उसे अहंकार मत समझना, उसे आत्मसम्मान कहते हैं। अगर आपको अपने सम्मान की कोई फिक्र नहीं तो दूसरों को दोष देना बेकार है। किसी भी चीज के लिए अपनी अहमियत को कम मत समझो, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा और कुछ है। अगर आप चाहते हो दुनिया आपकी इज्जत करे तो सबसे पहले आपको अपनी इज्जत करनी होगी। जब आत्मसम्मान की बात होती है तो दोस्त को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई आपका अपमान करे तो उसका भी शुक्रिया अदा करो, क्योंकि वो इंसान आपको आपकी जिंदगी की सच्चाई बता रहा है। ज्यादातर लोग उन चीजों की कदर नहीं करते जो उन्हें आसानी से मिली हो, लेकिन खो देने के बाद पछताते हैं। आत्मसम्मान हो तो ऐसा हो कि अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो आप सबसे पहले उसकी मदद करें। लेकिन अगर आपको मदद की जरूरत हो तो आपको किसी से मदद मांगने की जरूरत ना हो। आप खुद ही अपनी मदद करने की काबिलियत रखें। सम्मान उन लोगों का करना चाहिए जो सबका सम्मान करना जानते हो, ना कि हर वक्त बस सबका अपमान करना पसंद करते हो। मैं अपनी खासियत जान गई हूं। दुनिया मेरी काबिलियत जल्द ही पहचान जाएगी। अपने आत्मसम्मान के लिए दूसरों के आत्मसम्मान को कम मत समझना। अपनी काबिलियत को इतना तराशो कि अपमान की कोई गुंजाइश ही न रहे। दूसरों के लिए कभी अपने उसूलों के साथ समझौता न करो। अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा खुद करो। दूसरों पर ध्यान देने से बेहतर है खुद में रहो, खुद को समझो और आगे बढ़ो। गलत वे नहीं थे जिन्होंने धोखा दिया, गलती तुम्हारी थी कि तुमने उन पर भरोसा किया। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि अब प्रेम और विश्वास से दूर हो जाओ। यह समझो, अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं, ना कि तुम्हें कठोर करने के लिए। जब ईश्वर तुमसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने तुम्हें दंड दिया है। हो सकता है कि वह तुम्हारा हाथ खाली कर रहा हो ताकि वह तुम्हें पहले से भी कुछ बेहतर दे सके। अच्छे लोगों के साथ अक्सर अन्याय होता है क्योंकि वे संसार को अपने समान समझते हैं। लेकिन स्मरण रखो, किसी की बुराई तुम्हारी अच्छाई को नहीं बदल सकती। यदि तुमने सच्चे प्रेम की आशा की है तो यह भी जान लो कि दुनिया में छल करने वाले अधिक हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम को छोड़ दिया जाए, बल्कि यह है कि पहले स्वयं को जानो और दूसरों को परखना सीखो। छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग अपने शब्दों से न जाने कितनों का हृदय दुखा देते हैं। इसलिए वाणी को संयमित रखो, क्योंकि शब्दों का घाव गहरा होता है। रिश्तों की मिठास इस बात पर निर्भर करती है कि हम उनमें क्या मिला रहे हैं। यदि प्रेम, सम्मान और समझ का मेल होगा तो वे मधुर रहेंगे। लेकिन यदि उनमें स्वार्थ, अहंकार और अपेक्षाएं बढ़ने लगें तो उनका स्वाद फीका पड़ जाएगा। जो चीज बदली जा सकती है उसे बदलो, और जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता उससे दूर हो जाओ। किसी को खुश करने के प्रयास में स्वयं को मत खो। यह मत भूलो कि तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्वयं के प्रति है। यदि तुम अपने भविष्य को बर्बाद कर लोगे तो न तुम अपने रहोगे न किसी और के। इसलिए पहले स्वयं को समझो, फिर दूसरों से अपेक्षा रखो। सौंदर्य शरीर में नहीं, आत्मा में बसता है। फलदार वृक्ष और गुणवान व्यक्ति हमेशा झुकते हैं, क्योंकि विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। जो झुकने से इनकार करता है वह या तो अहंकार से भरा होता है या फिर भीतर से खोखला। जीवन में वही लोग तुम्हारे सच्चे साथी हैं जो तुम्हारे मूल्यों को समझते हैं, तुम्हारी अच्छाई की कद्र करते हैं और हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अपने कर्मों को सत्य, प्रेम और धैर्य के साथ करो और फिर देखो, जीवन स्वयं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दो शब्द मनुष्य को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी, सत्य और असत्य। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह प्रकाश को प्राप्त करता है, और जो असत्य को अपनाता है वह अंधकार में भटकता रहता है। दर्द और आंसुओं को मन में मत रखो, उन्हें मुक्त कर दो, उन्हें मुझ में समर्पित कर दो। क्योंकि यदि तुम अपने भीतर विष जमा करोगे
तो वह तुम्हें ही जला देगा। यदि किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो उसे क्षमा कर दो। सबसे बड़ी जीत क्षमा में ही होती है। जो जीवन तुम हर दिन जीते हो वही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह जीवन यादगार होता है जो तुम्हारे हृदय में स्मृति बनकर बस जाता है। यदि तुम यह सोचते हो कि लोग तुम्हारे प्रति वही व्यवहार करेंगे जो तुम उनके प्रति करते हो, तो तुम केवल निराशा को आमंत्रित करोगे। हर किसी का हृदय तुम्हारे समान नहीं होता, इसलिए अपने कर्म करो और फल की अपेक्षा छोड़ दो। माली प्रतिदिन पौधों में पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें। प्रत्येक चीज अपने समय पर होगी। प्रतिदिन बेहतर काम करो, समय पर फल जरूर मिलेगा। जिसकी संतान वश में हो, जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो एवं जो प्राप्त धन से संतुष्ट हो, उसके लिए स्वर्ग यही है। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या न रहे, मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। श्री कृष्ण के जीवन का संदेश यह है कि जहां भी अधर्म या अन्याय हो, वहां मौन रहना अधर्म का समर्थन करने जैसा है। शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन का अनर्थ कर जाते हैं। वक्त, दोस्त और रिश्ते ये ऐसी चीजें हैं जो मिल तो जाती हैं, लेकिन उनकी कीमत तब समझ आती है जब वे हमारी जिंदगी से चले जाते हैं। जब खुद की अहमियत खुद ही बतानी पड़े तो समझ लो कि वहां तुम्हारी अहमियत नहीं रही। यह शरीर तो नश्वर है, परंतु तुम्हारा कर्म, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा सत्य अमर रहेगा। इसलिए जो भी करो वह पवित्रता और निष्काम भाव से करो। जब तुम स्वयं को पहचान लोगे तब कोई भी दुख तुम्हें बांध नहीं पाएगा। कई लोग जीवन में विश्वासघात का अनुभव करते हैं, परंतु स्मरण रखो, यह संसार वही देगा जो इसमें भरा हुआ है। जब किसी से अपेक्षाएं अधिक हो जाती है तो दुख भी उतना ही गहरा हो जाता है। मैंने कहा था, अपेक्षा छोड़ो, समर्पण को अपनाओ। जब तुम किसी भी परिस्थिति को मेरे चरणों में अर्पित कर देते हो, तब मन हल्का हो जाता है और दुख तुम्हें छू नहीं सकता। समय बीतता है, भाव भर जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। स्वीकार करना और आनंद में रहना ही जीवन का सार है। जब जीवन कठिनाइयों से भर जाता है, तब केवल वही तुम्हारे साथ रहता है जो निस्वार्थ प्रेम करता है। इसलिए पहचानो कि तुम्हारे सच्चे अपने कौन हैं। इस संसार में समय बताने वाले बहुत मिलेंगे, परंतु सही समय पर तुम्हारे साथ खड़े रहने वाले बहुत कम होंगे। इसलिए यह मत देखो कि कौन तुम्हें सलाह दे रहा है, यह देखो कि कौन तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ निभा रहा है। मैंने कहा था, जो कुछ भी समय से पहले मिलता है उसका मूल्य नहीं होता, और जो समय के बाद मिलता है उसका महत्व नहीं रहता। इसलिए धैर्य रखो, हर चीज तुम्हारे पास उचित समय पर आएगी। गलत का विरोध खुलकर करो, चाहे राजनीति हो या समाज, क्योंकि इतिहास हमेशा आवाज उठाने वालों पर लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों पर नहीं। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। रिश्तों की माला जब टूटती है तो दोबारा जोड़ने से छोटी हो जाती है, क्योंकि कुछ जज्बात के मोती बिखर ही जाते हैं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो चुका है। जिस परिवार का मुखिया ही अन्याय पर भीष्म पितामह की तरह मौन रहे, तो उस परिवार में महाभारत का सृजन तय है। हर खानदान में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो सारी लड़ाइयां करवा के कहता है, मेरी दिल्ली ख्वाहिश है कि सब मिलजुल कर रहें। जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता न चल जाए, तब तक उसे मित्रता की दृष्टि से रखना चाहिए। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, जो न तो उसके पिछले सिरे को ढकती है और न ही कीड़ों के काटने से बचाती है। यदि पैर में मणि और सिर पर दर्पण रखा जाए तो भी मणि अपना मूल्य नहीं खोती। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में भूख 2 गुनी, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और वासना 8 गुना होती है। संचित धन खर्च करने से बचता है, जैसे कि आने वाला ताजा पानी रुके हुए पानी को बाहर निकालने से बचता है। उस व्यक्ति से दूर रहें जो आपके सामने मीठी बातें करता है, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जहर से भरे घड़े के समान है।
जिसके ऊपर दूध होता है। अपमानित होकर जीवन की रक्षा करने से अच्छा है मर जाना। जीवन की हानि केवल एक पल का दर्द देती है, लेकिन किसी के जीवन के हर दिन अपमान होता है। हमें सदैव वही बोलना चाहिए जो उस व्यक्ति को प्रसन्न करे जिससे हम कृपा की अपेक्षा रखते हैं। जैसे शिकारी जब हिरण को मारने की इच्छा करता है तो वह मधुर गीत गाता है। एक विद्वान व्यक्ति लोगों द्वारा सम्मानित किया जाता है। एक विद्वान व्यक्ति अपनी विद्या के लिए हर जगह सम्मान पाता है। वास्तव में विद्या का सर्वत्र आदर होता है। यदि आपको बुरे व्यक्ति और सांप के बीच चयन करना हो तो सांप को चुनें, क्योंकि सांप आपको केवल आत्मरक्षा में काटेगा, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति किसी भी कारण और किसी भी समय या हमेशा काटेगा। पत्नी से वियोग, अपनों से तिरस्कार, युद्ध में बचा हुआ शत्रु, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और कुप्रबंधन, ये 6 प्रकार की बुराइयां यदि किसी व्यक्ति को पीड़ित करती है तो उसे बिना आग के भी जला देती है। 100 गुणों से रहित पुत्रों की अपेक्षा एक ही गुणों से युक्त पुत्र का होना श्रेयस्कर है, क्योंकि चांद एक होकर भी उस अंधकार को दूर कर देता है जो तारे असंख्य होते हुए भी नहीं मिटा पाते। एक अच्छी पत्नी वह है जो सुबह अपने पति की सेवा एक मां की तरह करती है, दिन में उसे बहन की तरह प्यार करती है और रात में एक वेश्या की तरह उसे प्रसन्न करती है। एक दुष्ट पत्नी, एक झूठा मित्र, एक दुष्ट नौकर और एक घर में एक नागिन के साथ रहना मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं है। जिस प्रकार सुगंधित पुष्पों से लदा वृक्ष सारे वन में सुगंध फैलाता है, उसी प्रकार एक योग्य पुत्र पूरे परिवार, समुदाय और देश का नाम रोशन करता है। जिसका पुत्र उसका आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी का आचरण उसकी इच्छा के अनुरूप है और जो अपने धन से संतुष्ट है, उसका स्वर्ग यहीं पृथ्वी पर है। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। इस संसार में सभी इंसान दिखते हैं, परंतु कुछ केवल घाव देते हैं और कुछ उन्हें भरने का कार्य करते हैं। यह तुम्हें पहचानना होगा कि तुम्हारे जीवन में कौन प्रेम से भरा है और कौन छल से। चरित्र को पवित्र करने के लिए कोई इत्र नहीं आता। यह तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी वाणी से निर्मल होता है। सच्चे लोग अक्सर कड़वे लगते हैं क्योंकि वे सच बोलते हैं और समाज की चापलूसी नहीं करते। यदि तुम्हें मिठास चाहिए तो झूठे लोगों के पास जाओ, वे अपनी बातों में तुम्हें बहला देंगे। मनुष्य अकेला तब हो जाता है जब वह अपनों को छोड़ने के निर्णय गैरों की सलाह से लेने लगता है। इस संसार में शब्दों की शक्ति अद्भुत है। शब्द ही आनंद देते हैं, शब्द ही पीड़ा पहुंचाते हैं और शब्द ही मरहम का काम करते हैं। जब कोई पीड़ा स्वयं पर आती है तो वह दर्द कहलाती है, और जब किसी और पर आती है तो लोग उसे नाटक कहने लगते हैं। यही संसार का स्वभाव है। यदि तुम्हें सबसे अधिक तकलीफ अपनों ने दी है तो यह मत सोचो कि संसार में कोई और तुम्हारे दुख को समझेगा, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुम दूसरों से आशा रखना छोड़ दो। जीवन का सत्य यही है, सभी अपने नहीं होते और सभी पराये नहीं होते। अपने कर्म को मेरा अर्पण मानकर करो। अपने जीवन को सत्य, धैर्य और प्रेम से चलाओ। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, और जो नहीं है वह चाहे जितना चाहो टिकेगा नहीं। सत्य और करुणा के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें वास्तविक शांति तक ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से पहले काम आना ही सच्ची उपयोगिता है। मरने के बाद किया गया सम्मान केवल औपचारिकता बनकर रह जाता है। जैसे शतरंज में वजीर सबसे ताकतवर होता है, परंतु उसका सही उपयोग करने वाला ही जीतता है, वैसे ही जीवन की दौड़ में वही जीतता है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है। अच्छे हृदय वाले लोगों की किस्मत खराब होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह मत भूलो कि किस्मत से अधिक शक्ति उनके संकल्प में होती है। किस्मत में जो लिखा है उसे मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उस लिखे हुए से संघर्ष करने का साहस अवश्य रखा जा सकता है। हर तूफान जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। इसीलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखो और उसे एक नई सीख के रूप में अपनाओ। कोई कितना भी समझाए, व्यक्ति उतना ही समझता है जितनी उसकी अपनी समझ होती है। इसीलिए अपनी बुद्धि को जागृत करो, अपने विवेक को विकसित करो और अपने हृदय को निर्मल रखो। सत्य और धैर्य से जीवन जियो, क्योंकि यही तुम्हें वास्तविक शांति और शक्ति देगा। श्री कृष्ण कहते हैं,
सिर झुकाने से ही सच्चा सुकून मिलता है, क्योंकि जो अहंकार में रहता है वह सदैव भटकता है। जिनके हजारों स्वार्थ होते हैं उनके लिए कोई एक सत्य नहीं होता। यही कारण है कि वे कभी शांति नहीं पा सकते। यह संसार विचित्र है। लोग इसे बटोरने में लगे रहते हैं, परंतु अंततः खाली हाथ ही जाना पड़ता है। जो यह सत्य समझ लेता है वही जीवन में वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। जितना अधिक प्रेम होगा उतनी ही पीड़ा भी होगी। यह संसार का नियम है। मिलन के साथ बिछड़ना निश्चित है, परंतु स्मरण रखो, दो तन में एक प्राण हो सकता है। भले ही आंखों से दूर हो जाओ, पर जो हृदय से जुड़ा है वह सदा निकट रहेगा। यदि मन में वृंदावन जाने की इच्छा हो तो समझो कि आत्मा शांति की ओर बढ़ रही है। वृंदावन केवल एक स्थान नहीं, यह प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। यदि हृदय वृंदावन में रच बस जाए तो जीवन स्वयं विश्राम पा लेता है। मानसिक दुर्बलता दो बातों से स्पष्ट होती है। पहला, जब मनुष्य सत्य से दूर भागता है, और दूसरा, जब वह अपने अहंकार को सत्य मान लेता है। परंतु जो व्यक्ति अपने लाभ के लिए दूसरों के साथ छल करता है वह स्वयं को ही धोखा देता है। जीवन में सफलता और सम्मान हमारे कर्मों पर निर्भर करते हैं। इसीलिए ऐसे कर्म करो जिन पर कभी पश्चाताप ना हो। मनुष्य का स्वभाव विचित्र है। वह फूलों को तोड़कर उनका सौंदर्य दूसरों को अर्पित करता है, लेकिन जब वे मुरझा जाते हैं तो उन्हें महत्वहीन मानकर त्याग देता है। यह संसार भी ऐसा ही है। जब तक तुम उपयोगी हो लोग तुम्हारी कद्र करेंगे, लेकिन सच्चा प्रेम वह है जो निस्वार्थ होकर निभाया जाए। धीरे धीरे सभी चले जाते हैं, समय बीतता है, परंतु जो अपने सत्य और कर्म के बल पर खड़ा रहता है वही वास्तव में जीवित रहता है। नवंबर दिसंबर केवल महीने नहीं हैं, यह समय की गहराई को दर्शाते हैं। किसी का दर्द तभी समझ में आता है जब स्वयं उस दर्द को अनुभव किया जाए। पहले छोटी छोटी बातों पर उलझते थे, अब खामोशी से हार मान लेते हैं। यही जीवन का अनुभव है, यही परिपक्वता है। कुछ घटनाएं हमें समझदार बना देती हैं, कुछ संघर्ष हमें भीतर से मजबूत कर देते हैं। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उनकी आवश्यकता पूरी हो रही होती है। जैसे किनारे तक लाने वाली कश्तियों को लोग भूल जाते हैं, वैसे ही समय बदलते ही कुछ लोग अपने पुराने संबंधों को भी भूल जाते हैं। परंतु सत्य यह है कि जो प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलता है वह इन सब बातों से परे हो जाता है। इसलिए अपने कर्मों को निर्मल रखो, अपने विचारों को पवित्र रखो और हर स्थिति में धैर्य रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, मुस्कुराओ, क्योंकि यह जीवन एक उपहार है। परमेश्वर का प्रेम ही तुम्हारे मुस्कुराने के लिए पर्याप्त कारण है। जैसे गुलाब कांटों के बीच भी अपनी सुगंध से सबको आकर्षित करता है, वैसे ही तुम अपने जीवन की कठिनाइयों के बीच भी अपनी आत्मा की सुंदरता को बनाए रख सकते हो। कांटे गुलाब को रोकते नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करते हैं। ठीक वैसे ही जीवन की कठिनाइयां तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। हर समस्या का हल ईश्वर के पास है, बस तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। जीवन में जो भी अनुभव आता है, चाहे वह सुख हो या दुख, वह तुम्हें एक नई सीख देकर जाता है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रह सकता है। कभी बेवजह मुस्कुराकर देखो, तुम्हारे साथ जीवन भी मुस्कुराने लगेगा, क्योंकि मुस्कान केवल चेहरे की नहीं होती, यह आत्मा की स्थिति दर्शाती है। रिश्तों की भी अपनी एक उम्र होती है। कुछ मरते दम तक साथ रहते हैं तो कुछ जीते जी खत्म हो जाते हैं। इसलिए जो भी संबंध निभाओ उसे सच्चे मन से निभाओ। लेकिन यह भी याद रखो कि जो केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे जीवन में है वे अधिक समय तक टिक नहीं सकते। तेवर और जेवर संभाल कर रखने की चीजें हैं। हर किसी के सामने इन्हें दिखाना बुद्धिमानी नहीं है। झूठ, धोखा और बहाने शायद तुम्हें कुछ समय के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन अंततः इनकी कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। इस संसार में सबसे मीठी जुबान वही होती है जो अपने लाभ के लिए बोली जाती है। इसीलिए शब्दों से बहलने के बजाय कर्मों को देखो, क्योंकि जो व्यक्ति वास्तव में तुम्हारा होता है वह दिखावे से अधिक सच्चाई में विश्वास रखता है। कभी एक ऐसा सवेरा था जब तुम हंसते हुए जागते थे, और अब कई बार बिना मुस्कुराए ही दिन समाप्त हो जाता है। परंतु याद रखो, यह स्थिति केवल तुम्हारे विचारों की देन है।
जो व्यक्ति अपने भीतर प्रेम और संतोष को स्थान देता है, उसके जीवन में हर क्षण आनंदमय हो जाता है। कंपोनेंट प्लेसमेंट कृष्ण कहते हैं, जीवन एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। हर अनुभव तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाता है, परंतु यह भी सत्य है कि जिनकी तुमने सबसे अधिक सहायता की होती है, वही कई बार तुम्हारे सबसे बड़े विरोधी बन जाते हैं। यह संसार का स्वभाव है। जो लाभ उठाता है वही सबसे पहले पीठ दिखाता है, परंतु जो व्यक्ति सच्चे मन से कृतज्ञ रहता है, वही वास्तव में उन्नति करता है। उनकी कद्र करो जो तुम्हारी बेरुखी के बावजूद तुम्हारे साथ सम्मान से बात करते हैं। यह संसार स्वार्थ के धागों से बुना हुआ है। कई लोग केवल टाइम पास के लिए दिल के पास आकर बैठ जाते हैं। इसलिए सतर्क रहो। पहचानो कि कौन वास्तव में तुम्हारा है और कौन केवल अवसरवादी है। यदि तुम अंधेरे में हो तो रोने से कोई लाभ नहीं। अंधकार को कोसने के बजाय अपने भीतर प्रकाश जलाने का प्रयास करो। अगर किसी को तुम्हारी याद नहीं आई जब तक तुमने याद नहीं दिलाया, तो समझो कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना तुम उसके लिए हो। अब अपने दर्द को दिखाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दुनिया तमाशा बनाती है अलग और तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाती है अलग। जो साथ रहकर भी साथ नहीं है, वह दूर ही अच्छा है, क्योंकि सच्चा साथ वही होता है जो केवल उपस्थिति से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से जुड़ा होता है। हर चीज में सुंदरता होती है, परंतु उसे देखने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। जो केवल बाहरी चमक धमक में फंसे रहते हैं, वे सच्चे सौंदर्य को कभी नहीं पहचान सकते। मैंने कहा था, अपेक्षाएं दुख का कारण है। इसलिए यदि तुमने किसी से कोई उम्मीद रखना छोड़ दिया, तो तुमने अपने दुख को भी समाप्त कर दिया, क्योंकि उम्मीदें जब टूटती हैं तब सबसे अधिक दर्द होता है। और याद रखो, यदि किसी को चुप कराना है तो अपनी सफलता से कराओ। तुमसे भी बड़े और श्रेष्ठ लोग राख बनकर पड़े हैं। यही जीवन का अंतिम सत्य है। जो आया है वह एक दिन अवश्य जाएगा। जीवन में मौका शब्द जितना छोटा है, उतने ही छोटे समय के लिए आता है। इसलिए जब भी कोई अवसर मिले, उसे व्यर्थ मत जाने दो। यह मत सोचो कि अवसर फिर मिलेगा, क्योंकि कुछ अवसर जीवन में केवल एक बार ही आते हैं। जीवन के नियम भी कबड्डी के खेल की तरह जीवन के नियम भी कबड्डिया होते हैं। जैसे ही तुम सफलता की रेखा की ओर बढ़ते हो, लोग तुम्हारे पैर पकड़कर तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करने लगते हैं, परंतु जो व्यक्ति धैर्य, बुद्धिमानी और आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है, वह अंततः विजय प्राप्त करता है। इसलिए संसार की नकारात्मकताओं से प्रभावित मत हो। अपने कर्म पथ पर अडिग रहो और सफलता को एकमात्र लक्ष्य मत बनाओ, बल्कि अपने कर्मों को इतना महान बनाओ कि सफलता स्वयं तुम्हारे चरणों में आकर बैठ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनमें कोई विशेषता होती है, वही वास्तव में इस संसार में अपनी पहचान बनाते हैं। अहंकार में डूबा हुआ मनुष्य ना अपनी गलतियां देख पाता है और ना दूसरों की अच्छाइयों को स्वीकार कर पाता है। उसका मन स्वयं के अंधकार में उलझा रहता है। भरोसे कई बार टूटे होंगे, लेकिन भरोसा करने की आदत अब तक नहीं छूटी। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा हृदय अभी भी निर्मल और सच्चा है। परंतु यह भी समझो, भरोसा उन्हीं पर रखो जो उसे निभाने का सामर्थ्य रखते हो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरता है, तो तुम्हें भी उसके विश्वास को टूटने नहीं देना चाहिए। मनुष्य केवल उसी से आशा रखता है जिसे वह अपने सबसे अधिक निकट समझता है। इसलिए विश्वास का आदान प्रदान सोच समझकर करो, क्योंकि जब यह टूटता है तो केवल हृदय नहीं, आत्मा भी आहत होती है। रिश्तों को निभाकर एक ही बात सीखी जाएगी, अगर तुम किसी की जरूरत से ज्यादा परवाह करोगे तो वह इंसान तुम्हें हल्के में लेने लगेगा। प्रेम और सम्मान का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, वरना जो चीज अधिक सरलता से मिल जाती है, उसकी कद्र भी कम होती है। जो लोग हर समय दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं, वे स्वयं की असुरक्षा और कमजोरी को छुपाने का प्रयास कर रहे होते हैं। उन्हें यह एहसास तक नहीं होता कि वे अपने कर्मों से केवल अपना ही व्यक्तित्व छोटा कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भीड़ में हंसते हैं, लेकिन तन्हाई में रोते हैं। वे अपनी पीड़ा को छुपा लेते हैं, क्योंकि यह दुनिया केवल मुस्कान को स्वीकार करती है, आंसुओं को नहीं। परंतु याद रखो, जो आंसुओं को समझता है वही वास्तव में प्रेम करता है।
यदि मुझसे नफरत करनी हो तो तब करना जब तुम मुझे पूरी तरह से जान लो, ना कि तब जब किसी और से मेरे बारे में सुना हो। संसार में लोग अपनी सीमित दृष्टि से सत्य को देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तविकता हमेशा उससे कहीं अधिक होती है। इसलिए किसी के बारे में सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो। जो परिंदे तेज हवाओं में भी उड़ते रहते हैं, उनके पंख नहीं बल्कि उनके हौसले मजबूत होते हैं। विपरीत परिस्थितियां केवल उन्हीं को गिरा सकती है जिनके हौसले कमजोर होते हैं। इसलिए जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयां आए, अपने विश्वास को मत डगमगाने दो। धीरे धीरे सब छोड़कर चले जाते हैं और दिसंबर केवल एक बहाना है। समय के साथ रिश्ते, परिस्थितियां और भावनाएं बदलती रहती हैं। कभी यह बदलाव आंसुओं के रूप में आता है तो कभी बादलों की बारिश बनकर बरसता है। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि परिवर्तन अपरिहार्य है। बस अपनी नियत और नजरिया ठीक रखो। यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है और दृष्टिकोण सकारात्मक है तो संसार की चिंता छोड़ दो। तुम जो हो उसी में श्रेष्ठ बनने का प्रयास करो। खुद को किसी और से तुलना मत करो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा है। गलतियां जीवन के अध्याय हैं जिनसे सीखकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यदि कोई गलती बुरी लगी हो तो उसे स्वीकार करो, लेकिन ऐसा झूठ मत बोलो जो किसी को अच्छा लगे। सत्य हमेशा महत्वपूर्ण होता है, भले ही वह किसी को चुभ जाए। धैर्य ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। कोई भी सफलता या परिवर्तन एक ही दिन में नहीं आता। उसे समय और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। यदि बीता हुआ कल दुख में बीता है तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ मत गवाओ। अतीत को केवल सीखने के लिए देखो, उसमें उलझ मत जाओ। हर नया दिन एक नया अवसर है, और यदि तुम अपने कर्मों में श्रेष्ठता लाते रहोगे तो भविष्य अवश्य उज्जवल होगा। जब ईश्वर तुमसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने तुम्हें दंड दिया है। हो सकता है कि वह तुम्हारा हाथ खाली कर रहा हो ताकि वह तुम्हें पहले से भी कुछ बेहतर दे सके। हर कमी, हर चुनौती, हर कठिनाई के पीछे एक छुपा हुआ आशीर्वाद होता है। बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। रिश्ते हों या राहें, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक उनकी सही कीमत और उनका महत्व समझ में नहीं आता। इसलिए यदि जीवन में किसी रिश्ते ने तुम्हें पीड़ा दी है या किसी राह पर चलकर तुम गिरे हो तो इसे एक सीख की तरह लो। समय बहुत बलवान होता है, यह सबसे बड़ी परीक्षा भी लेता है और सबसे बड़ी सीख भी देता है। इसलिए धैर्य रखो, अपने सत्य और कर्म पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। जो अपने मार्ग पर अडिग रहता है वही जीवन में वास्तविक सफलता को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सोचते ही रहोगे तो कभी कुछ कर नहीं पाओगे। विचार करना आवश्यक है, लेकिन जब तक उन्हें कर्म में नहीं बदला जाएगा वे केवल कल्पनाएं ही रहेंगी। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को स्वीकार करने की हिम्मत और औकात सबकी नहीं होती। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो आप तक हमेशा पहुंचती रहे। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा राधे राधे।